हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं आप सभी के एग्रीकल्चर मेंटर और कोर्स काउंसलर सितेश सर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में। जैसे कि जब से सीयू सेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की जब से नोटिस आई है, तो बच्चों में जो है एग्रीकल्चर से जो बच्चे बीएससी एजी की तैयारी कर रहे हैं उनके अंदर जो है काफ़ी कन्फ्यूजन्स बन गए हैं कि बीएचयू का एग्जाम होगा या सीयू सेट का एग्जाम होगा या आईसीआर के थ्रू एडमिशन्स लेंगे। तो इस तरह के जो भी डाउट्स बच्चों के मन में रही है, उसी डाउट्स पे जो हम लोग आज की इस वीडियो में बातें करने वाले हैं। तो बच्चों देखो, एग्रीकल्चर जो है ये अलग से जो एक तरह का प्रोफेशनल कोर्स माना जाता है, ठीक है। और सीयू सेट कहाँ कहाँ हो सकती है, क्या क्या चीजें हैं, तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए जो है ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो भी बच्चे हमारे साथ एग्रीकल्चर से तैयारी करना चाहते हैं उन सभी के लिए जो है ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो यहाँ आप सामने देख रहे हो कि ये जो नोटिस है बच्चों, ये यूजीसी की जो नोटिस आई थी, ये सबसे पहली बार जो हमारे चैनल पे जो है इससे रिलेटेड न्यूज ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड करा दी गई थी। सबसे पहली बार हमारी चैनल बेसिक शिक्षा ने जो है, जब तक ये जो है ऑफिशियली रिलीज हुई थी, उसी समय जो आप लोगों को इससे रिलेटेड सारी चीजें जो आपको हमारे चैनल पे बता दी गई थी। और ये जो नोटिस था बच्चों, ये 26 नवंबर का नोटिस था, ठीक है। इसमें जो क्या किया गया था, सारे वीसीज को, सारे जो वाइस चांसलर थे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को, उन्हें ये सर्कुलर यूजीसी द्वारा जो है शेयर किया गया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंट्रांस टेस्ट को रिगार्डिंग, यानी कि सीयूईटी से रिलेटेड जो है ये नोटिस जो है सारे बच्चों को, सारे जो वीसी को जो है सेंड किया गया था, ठीक है। तो सारे वीसीज को जो ये नोटिस जो भेजी गई थी, इसमें बातें की गई थी कि मे बी कंडक्टेड, क्या कि ये जो हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंट्रांस टेस्ट है ये यूजी, पीजी और पीएचडी कोर्सेज के लिए कंडक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर जो है सारे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर से, कुलपतियों से जो है राय मांगने के लिए ये सर्कुलर सेंड किया गया था। और इससे रिलेटेड बातें हम लोगों के चैनल पर सबसे पहली बार आप लोगों को बता दी भी गई थी, ठीक है। तो इसके वीडियोस भी आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा इसकी लिंक, और आप हमारे चैनल पे भी इस वीडियो को जो है चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें दूसरी नोटिस जो आई थी, ये भी हमारा क्या था, केंद्रीय विश्वविद्यालय में संयुक्त प्रवेश परीक्षा से ही मिलेगा दाखिला। जैसे कि आप जानते हो कि मेडिकल कोर्सेस और इंजीनियरिंग के जितने भी कोर्सेस होते हैं उसमें क्या होता है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है। जैसे नीट हमारे मेडिकल के लिए होता है और आईआईटी जेईई के जो परीक्षा होती है वो इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए होती है। तो इसी तरह के जो एग्जाम्स जो है, अब क्या होगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए कॉमन एंट्रेंस होगा, जिसको हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूईटी, और इसी सीयूईटी के माध्यम से जो है बच्चों का सिलेक्शन मिलेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को। लेकिन चूंकि ये जो कोर्सेस है, ये जो एग्जाम्स होंगे बच्चों, ये 3 कोर्सेज के लिए अभी तक डिसाइड किया गया, जबकि साइंस, आर्ट्स और वोकेशनल कोर्सेज के लिए। लेकिन हम लोग बातें करेंगे कि एग्रीकल्चर में क्या होगा। तो देखो बच्चों, आगे बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एग्रीकल्चर की, तो 2 चांसेस बन रहे हैं बच्चों कि या सेंट्रल यूनिवर्सिटी टेस्ट होगा एग्रीकल्चर के लिए, या आईसीआर से होगा, या बीएचयू का जैसे पहले एग्जाम होती रही है उसी तरह से होगा। तो अगर हम लोग बात करें कि क्या चांसेस बन रहे हैं सीयूईटी के, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के, तो बच्चों सबसे पहले बार मैं आप सभी को बताऊं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में बस मेजर ये 4 यूनिवर्सिटीज ही हैं जहां पे आपका बीएससी एजी का जो है कोर्स होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, तो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में से सिर्फ ये 4 यूनिवर्सिटीज हैं। और आपका जो 5वां पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है, इसकी एक एफिलिएटेड कॉलेज जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पर जो है बीएससी एजी के कोर्स होती है। तो सिर्फ यही जो है कॉलेजेस हैं जहां पे बीएससी एजी होता है। इसीलिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर बीएससी एजी होना जो है काफी मुश्किल है, ठीक है। ये और होने के चांसेस भी बहुत ही कम है, ठीक है, क्योंकि यही 4 यूनिवर्सिटीज है। और इससे पहले अगर हम बात करें तो इससे पहले क्या होती रही है कि ये सारे यूनिवर्सिटी जो अपना एंट्रेंस जो है इंडिविजुअल लेवल पे कराती रही है, ठीक है। जैसे पिछले बार की बात करें तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एग्जाम हमारा एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कराई थी। तो इस तरह सारे यूनिवर्सिटी अपने इंडिपेंडेंट एंट्रेंस कराते रहे हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर हम बात करें सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में, तो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बच्चों सिर्फ 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ठीक है। जिसमें आपका पहला आता है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी उत्तर प्रदेश, और तीसरा है हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर बिहार। तो ये जितने भी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, इनके एग्जाम्स और इनमें जो इनटेक जो है बच्चों एग्रीकल्चर कोर्स के लिए जो है वो आपका आईसीएआर, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के थ्रू
जो है होती रही है। आईसीएआर का जो एग्जाम होता है उसके बेसिस पे इन सेंट्रल केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों में जो है बच्चों की दाखिला हमारा क्या होता रहा है कि आईसीएआर के माध्यम से होती रही है। ठीक है, तो क्या इस बार जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की तरह आईसीएआर से ही दाखिला मिलेगा या बीएचयू की एंट्रांस होगी? सारी चीजों पे जो हम लोग लास्ट में आप लोगों को एक कंक्लूसिव चीजें भी बताएंगे कि किस तरह से आप लोगों को तैयारी करना है और क्या एग्जाम होने के कितने चांसेस हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो है आप सभी को बता दें, फिलहाल के लिए बच्चे सीयू सेट को जो है हम लोग बहुत ही मिनिमम चांसेस को मानते हुए चलते हैं। ठीक है, तो मेनली जो है दो चीजें होने के चांसेस है, या तो आपका बीएचयू एंट्रांस होगा जैसे होती रही है, और या तो फिर आईसीएआर के थ्रू जो है दाखिला मिलेगा। अब ये डिसाइड करने का कि बीएचयू एंट्रांस अपना इंडिपेंडेंटली एनटीए के थ्रू कराए या फिर आईसीएआर पे जाए, ये जो हमारा पीपीसी जो होती है, प्लानिंग एंड पॉलिसी कमिटी, जो इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बीएचयू की जो पीपीसी कमिटी है, ये डिसाइड करेगी। हमारे सूत्रों से जो है हमें ये पता चला है कि ये डिसाइड करने का जो राइट जो है वो पीपीसी कमिटी की है कि क्या वो अपना एंट्रांस बीएचयू एंट्रांस खुद से एनटीए के द्वारा कराएंगे या दे विल गो फॉर आईसीएआर, आईसीएआर के माध्यम से अपनी सारी सीट्स फुल करेंगे जैसे हमारे केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में होती रही है। तो अगर हम बात करें पहले आईसीएआर के बारे में कुछ बातें बता देते हैं। आईसीएआर की एग्जाम जो होती है बच्चों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को जो है स्थापना इसीलिए किया गया था ताकि वो जो है इस तरह के एग्जाम्स जितने होते हैं वो सब, और ये जो सीयू सेट की मामला आई है ना, ये कहां से आई है? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आया था एनईपी 2020, उसी से जो है ये सीयू सेट से रिलेटेड चीजें आई है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर ने जो है अपनी जो यहाँ पे परीक्षा कराने की ऑल इंडिया कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स फॉर यूजी पीजी एंड पीएचडी कोर्सेज को किसको दिया है बच्चों? तो ये एनटीए को दिया है। कब से? 2019 से, और इसी के माध्यम से जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है उनमें जो है कोर्सेज भरी जाती है। ठीक है, तो ये जो जिम्मेदारी हमारा है एनटीए को दिया गया है, और चूंकि लास्ट ईयर भी बीएचयू का एंट्रांस एनटीए ने कराई थी, इसलिए कहीं ना कहीं चांसेस बन रहा है कि आईसीएआर के एग्जाम्स के थ्रू ही बीएचयू के सीटें भरी जाए। ठीक, अब अगर हम बात करें ऑल इंडिया एंट्रांस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन, ऑल इंडिया AIEE के, तो ये कंडक्टेड किसके द्वारा कराया जाता है? फॉर बैचलर डिग्री प्रोग्राम, और किसके लिए? एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज जितने भी होते हैं, चाहे आपके वेटनरी साइंस हो, डेयरी साइंस हो, फूड टेक्नोलॉजी हो, इस तरह से। और इसके माध्यम से जो है बच्चों 100% सीट जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में हो वो भरती जा रही है, और 15% ऑफ द यूनिवर्सिटीज जो सीट होती है, जो भी हमारा आईसीएआर से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज होते हैं, वो सारे यूनिवर्सिटीज क्या करते हैं? अपनी 15% सीट जो होती है बच्चों वो आईसीएआर को देती है, यानी कि आईसीएआर के थ्रू अपनी 15% सीट को फिल करती है। ठीक है, और यहाँ जो आपको 100% सीट इन आरबीएल, आरएलबी, सीएयू झांसी, एनडीआरआई करनाल एंड डॉक्टर आरपी सीएयू पूसा में जो 100% सीट हमारा आईसीएआर के माध्यम से होती रही है। नेक्स्ट एक और चीज़ है आईसीएआर से रिलेटेड, फर्दर नॉट more than 40% candidates from any one state shall be admitted in agriculture university in a पार्टिकुलर सब्जेक्ट और कैटेगरी। 40% से अधिक जो है बच्चों का नहीं होना है। और एक और चीज़ यहाँ पे आप लोगों को ये पॉइंट को भी ध्यान देना है बच्चों। ठीक है, there is no provision of direct nomination for admission through ICAR in any bachelor degree courses without ICAR all India entrance examination। जो ICAR का AIEA का जो यूजी कोर्सेज के लिए एग्जाम होता रहा है, उसके बिना जो ICAR एफिलिएटेड कॉलेज में जो है डिग्री, इसमें आपको बीएससी एजी में एडमिशन लेना जो है पॉसिबल नहीं है बच्चों। ठीक है, तो इस चीज को देखते हुए जो हम लोग आगे देखते हैं बच्चों कि एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न क्या हो सकती है। क्या अगर आईसीआर के थ्रू होगी तब जो है आपका एग्जाम पैटर्न क्या हो सकता है, किस तरह से आपको तैयारी करनी होगी। इनकेस अगर बीएचयू एंट्रांस के जगह आईसीआर अगर बीएचयू एंट्रांस कंडक्ट करवाती है तो आपका एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो ये जो एग्जाम होती है बच्चों ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी। ठीक है, और इसका जो ड्यूरेशन, जैसे आईसीआर का ड्यूरेशन रहा है आपका 2 से 2.5 घंटे की जो आपका समय रहेगा, इसमें आपको 150 क्वेश्चन, जिसमें 50 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब्जेक्ट पूछा जाएगा। ठीक है, और पूरी जो पैटर्न होगी बच्चों वो एमसीक्यू बेस्ड होगी, जिसमें 4 ऑप्शंस। लेकिन एक चीज ध्यान दे दो बच्चा, अगर एनटीए पेपर कराई ना तो ये सिर्फ आपको इजी एमसीक्यू जैसे प्रीवियस बीएचयू एग्जाम्स में होती रही है उस तरह से नहीं होगा। इसमें आपका कैसा होगा, तो एसर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आने के चांसेस रहेंगे, एसर्शन एंड रीजनिंग। उसके बाद दूसरा जो आपका पैटर्न में बदलाव होकर आपका मैच द कॉलम पे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, मैच द कॉलम पे बातें होंगी, इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद जो है बच्चों स्टेटमेंट बेस्ड में भी जो है 4 स्टेटमेंट वाले और 4 स्टेटमेंट और 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी आपके आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, थोड़ा सा जो है पैटर्न में बदलाव आ जाएगी। ठीक है, तो घबराना नहीं है, क्योंकि हम लोग अपनी प्लेटफॉर्म जो हमारी बेसिक शिक्षा है इस पर पूरी तरह से इस पे जो हम लोग बातें कर रहे हैं, इसी पैटर्न पे बेस्ड जो आप लोगों की तैयारी भी कराई जा रही है। ठीक है, और इसमें स्कोरिंग कैसे होगा, तो 4 नंबर इच करेक्ट रेस्पॉन्स, अगर आपने सही किया है तो आपका 4 नंबर मिलेगा, और अगर गलत किया है तो -1 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और 0 फॉर नॉन अटेम्प्ट, अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिए हैं तो आपके कोई भी मार्क्स जो है नहीं कटेंगे। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न होगी जो कि बाइलिंगुअल रहेगा। ठीक है,
हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में कराए जाएंगे। अब अगर हम बात करें कि किस तरह से आपको सब्जेक्ट ऑफ चॉइस होगी, तो देखो आईसीआर की जो एग्जाम्स होते हैं ना उसमें ईच कैंडिडेट हैज टू अटेम्प्ट और चूज ओनली वन सब्जेक्ट, ठीक है, ओनली 3 सब्जेक्ट, इसमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो, या तो आप पीसीबी लो या पीसीएम या एबीसी और पीसीए इन द एग्जामिनेशन एज पर द चॉइस। लेकिन ये चॉइस आपको करना क्या है बच्चा, जब आप फॉर्म फिल करोगे ना उसी समय चूज करना है। और इनफैक्ट फॉर्म फिल करने से भी अच्छा समय क्या है आपके लिए सब्जेक्ट चॉइस करने का, जब से आप तैयारी शुरू कर रहे हो, यानी कि अभी इसी वक्त इस वीडियो को देखने के बाद ही आप अपना डिसाइड कर लो, अपना मोटो बना लो कि किस सब्जेक्ट से हमें तैयारी करनी है, ठीक है। उसके बाद द कैंडिडेट्स हैव टू अटेम्प्ट ओनली दोज सब्जेक्ट इन द एग्जामिनेशन एज पर देयर चॉइस इन द गिवन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। जो भी चॉइस आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय चूज करोगे, इन्हीं चारों में से आपको एक चॉइस जो है आपको चूज करने होंगे, और इस पे बातें आपको इसी से जो है एग्जाम करना होगा। अब हम लोग कंपेयर करते हैं बच्चों किस तरह से 2021 की एग्जाम होती रही है और किस तरह से जो है 2022 का एग्जाम होने के चांसेस हैं। अब अगर बात करें बीएचयू एंट्रांस 2021 की, तो बीएचयू एंट्रांस 2021 जो है कंडक्टिंग बॉडी कौन थी, एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ही जो हमारा ये एग्जाम कराया था 2021 का। 2022 का भी ये तो तय है कि कंडक्टिंग बॉडी हमारा एनटीए ही होगी। अब बात करें हम लोग एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न जो है 2021 में आप देख सकते हो, मेंटल एबिलिटी से जो है 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, दोनों के दोनों क्या थे बच्चों, कंपलसरी सेक्शन थे। और इधर जो है आपके एग्रीकल्चर से 50 क्वेश्चन, फिजिक्स मैथ से 50 क्वेश्चन और आपका जो बायोलॉजी से 50 क्वेश्चन, ये तीनों में से क्या करना था, 1 सेक्शन चूज करना था, ठीक है, एक सेक्शन आपको क्या करनी थी बच्चों, चूज करना था। तो ये तो हो गई 2021 की बातें, ठीक है। अब हम लोग 2022 पे आते हैं, तो 22 पे मैं बता दूं आपको सीयू सेट होने के चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है, अगर होंगे भी तो आप क्या हो सकती है आपके चांसेस, इस पे भी हम लोग बातें करेंगे। तो देखो एग्जाम पैटर्न आपका क्या हो सकता है अगर एनटीए कराई और आईसीआर हुआ तो इनकेस अगर आईसीआर होती है तो आपका एग्जाम पैटर्न वही होगा जो आईसीआर में होता रहा है, या तो आप पीसीबी दोगे या पीसीएम या पीसीए या फिर एबीसी, ठीक है। और उसके बाद अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें, अगर इनकेस बीएचयू एंट्रेंस खुद कराई, ठीक है, और कराने का तो नेक्स्ट कंडक्टिंग बॉडी हमारा एनटीए ही होगी जैसे 2021 में रही है, तो अगर बीएचयू एंट्रेंस हुआ तो भी आपके लिए यहाँ पे मेंटल एबिलिटी केमिस्ट्री आपके कंपलसरी सेक्शन रहेंगे। और उसके बाद जो है बच्चों नेक्स्ट जो ये 3 सब्जेक्ट जो होते हैं ये आपके ऑप्शनल रहेंगे, ठीक है। तो अब देखो बच्चों घबराना नहीं है, ये दोनों ही एग्जाम में मैं कंपेयर करके आप सभी को साबित कर दूंगा कि क्या क्या आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होने हैं। तो देखो एग्रीकल्चर से तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए चाहे वो 2021 के पैटर्न हो या 2022 के पैटर्न हो, एग्रीकल्चर आपके दोनों ही पैटर्न में है। यहाँ पर भी एग्रीकल्चर है, ठीक है, आईसीआर में भी एग्रीकल्चर है और आपका बीएचयू एंट्रेंस में भी एग्रीकल्चर है। तो पहला तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिससे आपको तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए वो एग्रीकल्चर से है। अब एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपके फ्री क्लासेस जो है बच्चों हमारे प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे आप देख सकते हो, 18 से 20 लेक्चर्स ऑलरेडी हम लोग एग्रीकल्चर पे क्लासेस ले चुके हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर की फ्री क्लासेस आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया होगा, ठीक है, आप वीडियो में जो है प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहां से आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक। उसके बाद बच्चों देखो दूसरा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बच्चा वो आपके लिए केमिस्ट्री है, ठीक है। या तो आप यहाँ पे देखो आईसीआर भी दोगे तो केमिस्ट्री आपका हर सब सेक्शन में आपका इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा सब्जेक्ट क्या है बच्चा आप सभी के लिए, केमिस्ट्री है, ठीक है। तो केमिस्ट्री की भी क्लासेस हमारी चैनल पे जो है आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड कर दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है बच्चों, बस ये एग्रीकल्चर और केमिस्ट्री ये 2 सब्जेक्ट्स पे अभी जो है आपको ध्यान देने हैं। और तीसरा आप जो है मेंटल एबिलिटी पे भी कमांड बना सकते हो, मेंटल एबिलिटी की भी क्लासेस हमारे चैनल पे रेगुलर बेसिस पे चलती रही है, ठीक है। तो ये तीनों सब्जेक्ट की जो क्लासेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड होती रही है, तो इन 3 सब्जेक्ट पे पहले कमांड बना लो, ठीक है। और आपका जो तीसरा सब्जेक्ट ऑफ चॉइस अब आईसीआर से हुआ या फिर बीएचयू एंट्रेंस से हो, तो उससे पहले आपको तो पहले तो ये 2 सब्जेक्ट अगर आप इंपॉर्टेंट कर लोगे ना, तो तीसरा जो सब्जेक्ट आपके लिए होगा वो आप जैसे नोटिफिकेशन आता है कुछ समय में जो है आप इसको इजिली कवर कर सकते हो। तो सबसे पहले करना क्या है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जैसे कि आपको कोर्स भी जो आप ऑप्ट करोगे वो आपका बीएससी एजी है, तो जब एग्रीकल्चर से ही आप तैयारी करके बीएससी एजी करने जाओगे, काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स जो रहे हैं पिछले से जिन्होंने तैयारी किया था और अभी एग्रीकल्चर कॉलेजेस में है, तो उनको काफ़ी आसान होती है चीज़ें सिलेबस समझने में, चाहे जब वो फर्स्ट सेमेस्टर करते हैं तो काफ़ी चीज़ें जो है पढ़ी हुई लगती है। तो आपको इस तरह से भी बेनिफिट मिलेगा अगर आप एग्रीकल्चर से जो है बीएचयू एंट्रेंस या आईसीआर या सीयू सेट इस तरह से जो तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए एग्रीकल्चर से ये भी आपको एक मौका मिलेगा, ठीक है। तो दोनों ही सब्जेक्ट्स पे अभी जो आप लोगों को कमांड बना
बनाना है, एक है एग्रीकल्चर और दूसरा केमिस्ट्री, क्योंकि किसी भी हालत में चाहे वो BHU एंट्रांस हो या ICR हो या CU से कोई भी एग्जाम्स हो, ये दो सब्जेक्ट आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो अभी करना क्या है बच्चों, ये दोनों सब्जेक्ट पे जो आपको हमारे चैनल पे रेगुलर बेसिस पे जो है लाइव क्लासेस मिलती रहती है, तो इन दोनों सब्जेक्ट पे पहले कमांड कर लो। ये दो सब्जेक्ट अगर आपके स्ट्रांग हो गए ना, और इसमें भी सबसे अधिक क्वेश्चन जो है यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर से पूछे जाते हैं, तो इस सब्जेक्ट को अगर आपने कमांड कर लिया यानी कि आपका 200 नंबर का काम हो गया है, ठीक है। और 200 नंबर का अगर काम हो गया, और मैं 3 रीजन बताऊंगा कि क्यों आपको एग्रीकल्चर ही चूज करना चाहिए, क्यों नहीं मैथ से करो या केमिस्ट्री या मैथ या बायो क्यों नहीं, तो उसका 3 रीजन बताऊंगा। सबसे पहला रीजन क्या है कि एग्रीकल्चर की जो सिलेबस होती है वो थोड़ी ईजी है। अगर आप 3 से 4 महीने लगातार अगर ढंग से कर दोगे तैयारी तो आपको ये कवर कर सकते हो। दूसरा, ये आपका जो एग्जाम में आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो देखोगे ये उतनी टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती है जितनी आपकी मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी में जो टाइम लगते हैं, तो इस तरह से ये हमारा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। तो 2 ये रीजन है। और तीसरा आपको जो है ये आपके सिलेबस में जब आप BSc करोगे तो उस समय भी आपके सिलेबस में भी ये आपका एक पार्ट रहेगा, ठीक है। तो ये 3 रीजन है जिसलिए हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं कि एग्रीकल्चर केमिस्ट्री ये 2 सब्जेक्ट पे अभी कमांड बना लो। और इसी तरह से जो है बच्चों, चाहे एग्जाम हमारा कुछ भी हो, चाहे BHU एंट्रांस हो, चाहे क्या ICR हो, चाहे CU सेट हो, कुछ भी होगा तो बच्चों तो ये 2 सब्जेक्ट जो है आपके एग्जाम में और आपके सिलेबस में हमेशा रहेंगे। तो इस दोनों ही सब्जेक्ट की हमारे क्लासेस बेसिक शिक्षा पे जो हमारा फ्री क्लासेस चलती रही है, उन सभी क्लासेस को अटेंड करिए और जम के जो है तैयारी करिए। और बच्चों अगर आगे भी अगर आप लोगों को चाहते हैं कि किसी भी चीज़ों पर जो हम लोग वीडियोज़ बनाए, आपकी डाउट्स जो भी रहती है उस पर जो हम लोगों को आप लोग बस कमेंट करके आप लोग अपने डाउट्स को जो है बताते रहिए, ताकि उन सब चीज़ों पर भी हम लोग जो है जल्दी वीडियोज़ लेकर आने वाले हैं। और अगर आप लोगों को ये जो कंटेंट है ये हेल्पफुल लगा हो तो जितने भी एग्रीकल्चर एस्पिरेंट्स हैं जो एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं, BHU की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ICR की तैयारी कर रहे हैं, उन तक जरूर से शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।